कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक कोशिश तो बनती है, एक एफर्ट तो बनता है। सुनिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, 500 से ज्यादा नंबर दिए गए, 500 नंबर के ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस क्राइटेरिया में दिए गए, क्यों दिए गए, और उन बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा। जी हां, नीट के बच्चे लड़ रहे थे, सड़क पे उतर रहे थे। नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए दोस्तों, आपके लिए, जैसा कि आपने देखा है कि मैं आपको ऑथेंटिसिटी, ये सारी चीजें मैं खुद बोल के बता सकता हूं, पर मैं आपको इसलिए चाहता हूं कि आप देखो कि जो सर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो नेशनल लेवल फाइट है। जो नहीं लड़ रहे हैं वो अपने रीजंस की वजह से नहीं लड़ रहे, उन्हें भी दिख रहा है, उनके घर में भी टीवी है, उनके घर में भी न्यूज आ रही है, और आई एम श्योर उनको भी कॉमन सेंस है कि एनटीए के खिलाफ है हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है, बच्चों के भविष्य फ्यूचर के खिलाफ नहीं, हम एनटीए के खिलाफ है। हम चाहते हैं एक निष्पक्ष, साफ सुथरा एग्जाम। अब ध्यान से देखते हैं, को प्ले करता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। दोबारा एग्जाम देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जवाब दाखिल कर दिया है और ग्रेस मार्क खत्म कर दिया गया है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले उनको खत्म कर दिया गया है और उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया। उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। और जो छात्र परीक्षा नहीं देते हैं उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके जो अंक आए होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स वालों के लिए अब दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, हमने ग्रेस मार्क्स हटाए। 1563 छात्रों को अब ग्रेस। दोबारा से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा है। नीट परीक्षा में धांधली, धांधली किसने की? स्टूडेंट ने की, या जिस परीक्षा में वो गया वहां कोई इन्विजिलेटर धांधली कर रहा था? एक बड़ी परीक्षा जहां पे आपकी चेकिंग ऐसी होती है जैसे आतंकवादी आ गया हो। कैसे होती है चेकिंग? आपकी बेल्ट उतरवा दी जाती है। महिलाओं को बोला जाता है कि अगर आपके मंगलसूत्र या नेकलेस या कुछ ऐसी चीज है, हटाओ। पानी नहीं ले जा सकते आप, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। तो यार तुम इतनी नौटंकी करते हो सुरक्षा की बाहर दिखा के, तो फिर ये धांधली कैसे होगी? हर बार कैसे हो रही है? किसने कंडक्ट करवाया? एनटीए ने। अभी हमने यहां पे देखा कि एनटीए ने बोला कि हमने ग्रेस मार्क्स हटा दिए। एनटीए ने क्या बोला? कि हमने ग्रेस मार्क्स यहां पे हटा दिए हैं। वो ग्रेस मार्क्स क्यों हटाए आपने? क्यों दिए आपने ग्रेस मार्क्स? जो यहां पे स्कोर कार्ड रद्द किए गए हैं, वो ग्रेस मार्क्स आपने क्यों दिए इनको? अब कोई कह रहा था कि एनटीए में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है, 500 नंबर ग्रेस मार्क। हम क्या एकदम मतलब 8वीं 10वीं के अंदर फेल हो गए क्या? आगे पढ़े नहीं हम कभी? ग्रेस माने दयापूर्ण मार्क्स। मुझे मिला है 10वीं में, मेरी मैथ्स बहुत खराब है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, मैं कई बार अपनी मैथ्स की कहानी बताते हुए बताता हूं। हमारे यहाँ पे बच्चों को डिस्टिंक्शन मिलती थी, डी, बच्चे डी लगवा के खुश होते थे। मुझे लगा जी, मैं खुश हो गया कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो मैंने बड़ा काम किया है। मुझे मेरे पापा ने बताया कि बेटा ग्रेस से पास हुआ है, दया से पास हुआ है। पापा का मूड ऑफ हो गया था कि बेटा दया से पास हुआ है, और मैं सम्मान भाव से कि यार भगवान भला करे जिस आदमी ने ग्रेस से पास किया। तो ग्रेस 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की होती है। 500 नंबर की ग्रेस, और जो टॉपर बैठा है, जिसने मेहनत की है, जो 18-18 घंटे पढ़ा है, वो तुम्हें जेआरएफ चाहिए ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट 3 कैटेगरी में होगा। कैटेगरी 1 जेआरएफ, कैटेगरी 2 अच्छे मार्क्स के साथ नेट, कैटेगरी 3 पीएचडी। क्या होगा अगर कैटेगरी 3 पीएचडी के बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं, उन्हें ऑफर दिया जाए कि ग्रेस मार्क्स चाहिए, 50 नंबर बढ़ा दूं, कैटेगरी 2 में ला दूं, कैटेगरी 1 में ला दूं? कहीं ऐसा तो नहीं पूरा ये सिस्टम विस्टम इसीलिए हो रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट कैटेगरी 3 में आएंगे? जिन बच्चों के पास कोचिंग क्लासेस नहीं है या गाइडेंस नहीं है, नॉर्मल बच्चा कैटेगरी 3 में आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं ग्रेस मार्क सिस्टम? अब एग्जाम दोबारा होगा, यानी कि लड़ाई हुई, उसमें कुछ लोग जीते, तो हम लोग भी इसीलिए लड़ रहे हैं। मुझसे लगातार बच्चे कमेंट्स पे बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये भी देखा कि वीडियोस को स्पैम किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं ना, देखो लॉबी है,
बहुत सारे टी शर्ट्स वाले नाराज हो गए हैं, कमेंट्स ऑफ करके बैठ गए। तो टी शर्ट्स वाले हैं ना, उनके टीचर्स ही 50-60 टीचर हैं, हर किसी को उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, भले किसी को कभी जिंदगी में कॉलेज ना मिला हो पढ़ाने के लिए, वो आपस में बैठ के स्पैम कर रहे हैं। मुझे यूट्यूब से नोटिफिकेशन भी आया कि आपको स्पैम करने की कोशिश की जा रही है। कौन स्पैम कर रहा है? एक जेन्युइन स्टूडेंट जो पास होना चाहता है, या वो जिनके या तो एनटीए में भागीदारी है, या तो, क्योंकि देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं बहुत से अच्छे टीचर हैं, कोई टीचर अगर नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो विलन है। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आप हीरो हो, आदर्श हो, तो आदर्श का काम करो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि धांधली करने के लिए, क्योंकि देखो एक मेन टीचर के पीछे 1000, 2000, 10,000 बच्चा होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं टीचर्स भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं कि धांधली होगी, बच्चे फेल होंगे तभी तो कोचिंग में आएंगे। बच्चा कोचिंग सेंटर में डर के ही आता है, तो ऐसा तो नहीं कुछ चाहते ही नहीं है कि जाने दो यार। अच्छा, अगर 1% एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो यही टीचर है ना, ऐसे बोलेंगे हमने कहा था कुछ नहीं होगा, देखा हम सही थे, हम बेस्ट हैं, अपनी मूछें ऐसे कर रहे होंगे, या जो फेस पे ब्यूटी पार्लर करके फिर पढ़ाने आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा है, कंटेंट अच्छा हो ना हो फेस चमकना चाहिए, वो सब आके बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा। ये वही लोग थे जब भगत सिंह जब 23 मार्च 1931 को शहीद हुए, तो इनके घर जाके बोला होगा हमने तो पहले ही कहा था तुम्हारा लड़का मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा। फैमिली को लगा होगा कि यार हमारा बच्चा देश के लिए गया। 1931 में शहीद हो गए थे, आजादी 1947 में मिली थी। तो ये वही लोग थे, देखा हमने कहा था, हमने कहा था। मैं जानता हूं क्या होगा, ये आपको भड़काएंगे, देखा हमने कहा था। आपको वहां मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता अंत क्या है, मुझे नहीं पता, अंत किसी को नहीं पता होता, बट मैं इतना जानता हूं कि भगवत गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। अब देखिए, नीट विवाद कोर्ट में गया था, वहां से सीधा आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे कर दिया गया है। रिजल्ट एग्जाम होगा 23 तारीख को। ध्यान से देखिए, ग्रेस मार्क्स फॉर एस्पायरेंट्स विथड्रॉन। जो एक बच्चा मेहनत से आ रहा है, तुम किसी को ग्रेस दे रहे हो, और कौन कर रहा है? एनटीए कर रहा है। सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट, और सेंटर पे जैसे ही प्रेशर पड़ा, एनटीए ने कहा नहीं नहीं सर हमने वापस ले लिया है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि नहीं सर हमने ग्रेस मार्क्स वापस ले लिया है। क्यों दिए तुमने ग्रेस मार्क्स, किस क्राइटेरिया पे दिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे दिए, अगर लीगल ग्राउंड्स पे दिए, तो लड़ो ना सुप्रीम कोर्ट में, बताओ ना कि सर हमारा अधिकार है ग्रेस मार्क्स देने का, हम चुनते हैं बच्चे अपनी मर्जी से किसको किसको 500-500 नंबर देने हैं। तो बता नहीं पा रहे, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? जब चोरी करते कोई पकड़ा जाता है तो क्या करता है? छोटी मोटी चीजें वापस कर देता है, जी ले लो ले लो ले लो, बात दब जाएगी। ये कह रहे हैं हमने हटा दिए ग्रेस मार्क्स, पर थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1563 बच्चे, ये भी मुझसे बहुत गुस्सा होंगे कि ये भी वीडियो बना रहा है हमारे खिलाफ। 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा जून 2023 में। कल एनसीईटी का एग्जाम कैंसिल हुआ, बच्चों से पेपर वापस ले लिए गए, बिठाने के बाद सेंटर में पेपर देने के बाद पेपर वापस ले लिए गए, रोक लिया गया। कोई आपको कह रहा था इसमें, अभी भी मुझे किसी बच्चे ने बताया एनसीईटी तो ऑनलाइन था, हमारा ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन तो नीट का कैसे था? नीट का भी ऑफलाइन था। या मुझे लग रहा है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, या तो उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज है ही नहीं, या फिर उन्होंने कभी एक्चुअली क्लास में नहीं पढ़ाया और जिंदगी भर कैमरे के आगे खड़े हैं, 10 मिनट स्क्रिप्ट पढ़ के पढ़ा देते हैं। ये क्या लॉजिक है कि ऑनलाइन था तो एग्जाम कैंसिल हो गया, ऑफलाइन है तो सेफ है? नीट ऑफलाइन है, नीट ओएमआर शीट ऑफलाइन है। उस बच्चे की ओएमआर शीट फाड़ दी गई है जो पटेल नाम से एक लड़की है सरनेम करके। पॉइंट ये है, हम सही रास्ते पे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम जीतेंगे। और दोस्तों, लड़ाई मत छोड़ना बीच में, पढ़ाई करो, पढ़ते रहो। 5 मिनट पूरे दिन में मुझे दो, उस 5 मिनट में जो तुम्हें वीडियो मिलता है या मेरा मैसेज मिलता है, सर्कुलेट 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 सर्कुलेट। आओ, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है, ईमानदार लोग हैं, आओ एक प्लेटफॉर्म पे। आप जानते हो मेरे वीडियो के कमेंट्स में 2018-19 के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर आप याद है हमारे लिए आप लड़े थे, सर मैं आपके साथ प्रोटेस्ट में गया था, सर कोई तो है जो हमारे लिए आज तक लगातार बोल रहा है।
मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं, प्राइवेट क्लासेस में अपना काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि सिर्फ आंदोलन की वजह से ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ ना पाए। मैं रिपीट करूंगा, आई रिपीट इट फॉर यू ऑल। पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहो, एग्जाम देना है, 18 जून के हिसाब से पढ़ो, लेकिन इस क्रांति में मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। तो अगर तुम्हें कोई कहता है कि सर तुम्हें पढ़ने से हटा रहे हैं, भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, उन्हें बोलो विनीत पांडे रिपीटेडली सेज स्टडी, गिव मी ओनली 5 मिनट्स। मुझे पर डे 5 मिनट चाहिए आपके। उठाओ इस वीडियो को, आग लगा दो, फैला दो हर जगह। और जो तुम्हें इधर उधर कर रहा है, भड़का रहा है, सिर्फ बेसिक सवाल पूछो। नीट कौन करवाता है? एनटीए। कल जो एग्जाम कैंसिल हुआ कौन करवाता है? एनटीए। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया? एनटीए के खिलाफ गया। एंड कौन सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा है? एनटीए। हमारा एग्जाम कौन करवाएगा? एनटीए। क्या आप शेर को बोलोगे कि बकरी की रखवाली कर? जो शेर किसी को भी मार के खा रहा है, अब बकरी की रखवाली छोड़ोगे? तो इस वक्त एनटीए वो शेर बन गया है जो गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब एग्जाम हो तो इससे पहले एनटीए में वो लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको पकड़ लिया जाए, उनके हम लोग पता कर सके कि एग्जैक्टली गलती कौन कर रहा है। और अगर जानबूझ के है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के अंदर ही पलट गए? ये किस ग्राउंड पे इन्होंने उनको नंबर दिए कि 2 दिन में ही पलट गए और कह रहे नहीं नहीं हम तो वापस ले रहे हैं। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने यहां पे बोला कि हम तो वापस ले रहे हैं, ग्रेस मार्क्स छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा हो रही है। इन्होंने बोला हम हटा देंगे, हम ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। हमने ग्रेस मार्क्स हटाए। क्यों हटाए ग्रेस मार्क्स? अगर तुमने ग्राउंडेड लेवल पे कानूनी आधार पे दिए तो? क्योंकि इनको लगा जल्दी से मामला निपटा दो। 23 जून को री एग्जाम होगा, 23 जून को और कई एग्जाम्स क्लैश होने वाले हैं। इनका क्या होगा मुझे नहीं पता। यूजीसी नेट 18 जून है। अभी ये चाहेंगे कि हो जाए। एनटीए नहीं आसानी से हार मानेगा। एनटीए गवर्नमेंट से टकराना आसान नहीं है दोस्तों। एनटीए चाहेगा एग्जाम करवाओ, जल्दी एग्जाम करवाओ। रीजन, आज जो बच्चे लड़ रहे हैं, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा बच्चे शांत हो जाएंगे। फिर आपकी जो आग है वो आएगी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी जो दिसंबर में हुआ था, सेम कैटेगरी सेम मार्क्स, एक बच्चा पास एक बच्चा फेल। सेम कैटेगरी सेम मार्क्स, एक बच्चा पास। सेम कैटेगरी ज्यादा मार्क्स, एक बच्चा फेल। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत हुआ था। 700 से ज्यादा मैसेज तो सिर्फ मेरे पास थे। न जाने कितनों की मार्कशीट मैंने कैमरे पे दिखा दिखा के वीडियो बनाई थी। वो चाहेंगे जल्दी जल्दी एग्जाम हो, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। इस चैनल को हथियार बनाओ, फैलाओ हर जगह। और जो स्पैम कर रहा है उनको जवाब देना है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब देखेगा कि कुछ लोग स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब ये चैनल ऑथेंटिक है। ये आपकी और मेरी लड़ाई है। और अगर मेरी आवाज दबा दी, अगर ये कामयाब हो गए, तो आपके साथ ये होता रहेगा। फिर एनटीए हो चाहे कोई और हो, क्या बोलेंगे? हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम क्या कर लोगे? तो हम नहीं हारेंगे। आप मुझे हारने नहीं दोगे, आप मुझे हारने नहीं दोगे। स्पैम का जवाब सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और अपने कमेंट्स जरूर लिखना। आपके कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं। आप सभी को धन्यवाद। क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद।